नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि गुरुवार व्रत करने का क्या विधि होती है और उसके पूजन करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और कब हमें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों, गुरुवार का व्रत हमें किस लिए रखना चाहिए, इसको रखने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे कि आप गुरुवार के व्रत के बारे में बताएं, तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए ये गुरुवार के व्रत नियम पूजन विधि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो हमारे सनातन धर्म से चली आती हैं, उसमें कुछ चीजें आधुनिक युग के हिसाब से भी आप उसको जोड़ के अपने ध्यान में रखा करिए। उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें, विधियां, जो चीजें हमारे नियम में थी, वो अभी आधुनिक युग में उसकी जगह किसी और ने ले ली है, यानी उसकी जगह पे हम और चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो भी आप उस बात को ध्यान में रखते हुए वो चीजें आप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। उसके बाद जब बेल आएगी तो बेल आपको प्रेस करना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज होती है, जब हम उसके बारे में लाभ हमें पता चल जाता है तो अंदर से उत्सुकता ज्यादा होती है हमको करने के लिए। यदि आपको शिक्षा संबंधी कोई आवश्यकता है, जैसे कि आप किसी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये विष्णु का व्रत होता है और विष्णु भगवान बुद्धि के दाता होते हैं। तो इस व्रत को करने से हमारी बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, यानी कि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। और अपने बच्चों की संतान, जो हमारे संतान होती हैं, उनकी भी शिक्षा के लिए, यदि हमारा बच्चा छोटा है तो उनके भी शिक्षा संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए भी ये इस व्रत को रखना चाहिए। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी इस व्रत को रखने का विधान होता है, क्योंकि विवाह में भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की काफी भूमिका होती है। तो यदि हमारे गुरु ग्रह में कोई कमी होगी, कहीं कोई परेशानी होगी, तो यदि हम इस व्रत को रखें तो भी हमें काफी लाभ मिलता है। व्रत रख सकते हैं जिनका विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपके पति पत्नी में कोई तालमेल नहीं है, आपको अपने परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं है, आपको उतना वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिसके आप हकदार हैं, तब पर भी इस व्रत को किया जा सकता है और इसके काफी अच्छे परिणाम भी होते हैं। व्रत को करने से हमें सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को हम गुरु विष्णु भगवान के पूजन करते हैं और उनके साथ माता लक्ष्मी के भी पूजन करने का विधान होता है। कहा जाता है, जब भी गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो साथ में हमें माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी और गुरु विष्णु भगवान एक साथ सदैव रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस व्रत को हमेशा किया करिए। कि इस व्रत को हमें कब करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी व्रत को करने के लिए यदि हम समय का, तिथियों का, या उसके जब भी उसको रखने का विधान होता है, उस समय यदि हम उस व्रत को या उस पूजन को करेंगे तो उसके हमें ज्यादा फायदे मिलते हैं। जैसे कि गुरुवार का व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, यानी कि जब कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आपको इस पूजन को शुरू करना चाहिए, यानी कि व्रत को शुरू करना चाहिए। और विष्णु भगवान का कुछ खास महीना होता है, जैसे हिंदी महीने के नाम से हम आपको बताना चाहते हैं, अगहन के महीने में भी इस व्रत को करने का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। कहते हैं कि अगहन के महीने में 4 या 5 जब भी जितने भी गुरुवार करते हैं, उस गुरुवार व्रत को रहने से भी आपको काफी लाभ मिलता है। माघ महीने में भी इस व्रत को करने से काफी लाभ मिलता है। माघ महीना विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। कुछ जैसे 12 महीने होते हैं, उसमें से कुछ एक महीने जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं, उस महीने में पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हम यदि करेंगे तो उनकी कृपा हमें ज्यादा मिल पाएगी। तो इस वजह से आप माघ के महीने में भी गुरुवार के व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अभी 21 जनवरी से माघ महीने की शुरुआत हो रही है, उस दिन पूर्णिमा तिथि है, उसके बाद से जो पहला गुरुवार आता है उस दिन से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखें 16 या फिर 51, 21, इस तरीके से संकल्प लेके आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आपको 16 गुरुवार का व्रत रखना है या फिर 21 गुरुवार का व्रत रखना है, तो इस तरीके से जितना भी आपको रखना है, आप पहले से अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा ले कि हमें इतना गुरुवार का व्रत रखना है और जिस दिन
पहला गुरुवार हो उस दिन प्रातः काल सूर्योदय के साथ या फिर सूर्योदय के समय से पहले आप स्नान आदि करके भगवान के समक्ष आप हाथ में जल लेके संकल्प करें कि हे गुरु महाराज, हम अपनी इस कामना के लिए अपनी मनोकामना बोले और इसके लिए हम ये व्रत रखना चाहते हैं और इतना व्रत हम रखेंगे। और उसके बाद फिर उस तरीके से उतने व्रत आपको करने चाहिए। उसके बाद जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए, जितने व्रत की आपने संकल्प की है, उसके बाद उसकी उद्यापन अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत को आप शुरू करके उसके बाद यूं ही उसको आप छोड़े ना। व्रत को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस दिन आप इस व्रत को रखें उस दिन पीले चंदन, पीले फूल, पीले वस्त्र और भोग में भगवान विष्णु को आप केले अर्पित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है त्याग, तो हमें किन किन चीजों का त्याग करना है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमें इस व्रत में केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठा आहार आपको खाना चाहिए। चने का पाउडर होता है यानी कि बेसन, उससे उसकी रोटियां, उसका हलवा, उसके गुलगुले आदि भी आप खा सकते हैं। नहीं तो आप आटे में हल्दी डाल के आप उसकी पूरी पराठा बनाएं, कैसे भी करके उसे आप खा सकते हैं। ऐसे एक ही अनाज खाने का विधान है और मेन अनाज होता है गेहूं या फिर यानी खड़ा अनाज में गेहूं माना जाता है। तो गेहूं और चने की दाल का पाउडर यानी कि बेसन, यही चीजें आपको खानी चाहिए। और दोस्तों इस दिन आप कोशिश करें किसी अन्य का, जैसे आपके परिवार में आपके रिश्तेदार हैं, किसी अन्य का भोजन आप ना ग्रहण करें। अपने घर की वस्तुएं ही आप खाएं और अपने घर पे रहने का निश्चय करें। यानी कि जिस दिन आपका व्रत हो आप किसी के घर नहीं जाना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो आप जाके फिर लौट आए। रात्रि का शयन उनके घर आप ना करें। जो केले की सूखी पत्तियां होती हैं आप एक दिन पहले उसको अवश्य लेकर आए। केले की सूखी पत्तियां आप नीचे बिछाएं यानी आसन के रूप में, उसके ऊपर आप अपना जो खुद का आसन होता है उसको बिछा कर बैठेंगे, तब पूजन करेंगे तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिल पाएगा। इस तरह से कोशिश कर लें। एक दिन आप केले के पत्ते ला के रखें, उसके बाद जब भी आप गुरुवार का व्रत रखें केले के पत्तों के आसन पे रख के आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आप पूजन करेंगे तो उसका बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने से यानी कि माला का जप करने से हमारे भगवान तक हमारी बातें, हमारी जो प्रार्थना होती है वो जल्दी स्वीकार होती है। तो इसलिए आप कथा तो अवश्य करिए अगर आपके पास समय है, नहीं तो आप पूजन विधि करके उसके बाद आप मंत्रों का उच्चारण करके माला का जप अवश्य करें। और ये माला यदि हल्दी की माला हो तो ज्यादा उत्तम है। यदि हल्दी की माला आपके पास नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन आपको जमीन पे सोने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि अपने जो आपका बिस्तर होता है, अपने जो बेड है, तखत है, जिसपे भी आप सोते हैं उसका त्याग करना चाहिए। आप हो सके तो जमीन में, यदि गर्मियों का दिन है तो चटाई बिछा के सोएं, नहीं तो कुछ भी बिछा के नीचे आपको सोने का विधान है। यदि आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जितने नियम आप फॉलो कर सकते हैं उतने फॉलो करने की कोशिश करें। तो श्री कृष्ण की प्रिय थी गाय और गाय में भी श्री कृष्ण का वास होता है, ऐसा माना जाता है। कृष्ण का कहना है कि यदि हमें खुश करना है तो हमारी गऊ को पहले खुश करें यानी उनकी सेवा करें। तो ऐसी मान्यता के अनुसार आप गौ सेवा अवश्य करें, यानी गाय को हल्दी वाला रोटी खिलाएं या फिर आप हल्दी वाले आलू भी खिला सकते हैं। उबले आलू आप ठंडे कर लें, उसके बाद उसे छीले अवश्य। छीलने के बाद थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव करके आप गऊ को खिलाएं। और दोस्तों इस दिन आप किसी का अपमान नहीं करें, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। यदि आपके घर में आपके कोई बुजुर्ग नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो अपने पितरों का आशीर्वाद लें, यानी कि जो उनकी फोटो प्रतिमाएं हैं उनसे आप आशीर्वाद प्रणाम अवश्य करें। पूजा के बाद, पूजा जब आपकी समाप्त हो जाए उसके बाद आप बिना कुछ खाए पिए अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य लें, या फिर किसी मंदिर में जो पुरोहित होते हैं, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा भी करना चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन आपको किसी की बुराई, चुगली, ये किसी भी व्रत में आपको नहीं करना चाहिए। वैसे हो सके तो आप कभी भी ना करें। इन सारी चीजों का त्याग करने की कोशिश करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितनी भी शिष्टाचार वाली बातें हैं आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो हमें जो व्रत रहता है उसका फल अधिक मिलता है।
और एक बहुत ही खास चीज है कि आपको गुरुवार का व्रत जब भी रखें तो सूर्य छिपने से पहले, जैसे कि हम सूर्योदय के साथ में उठते हैं, अपना पूजन अर्चन शुरू करते हैं, सूर्य छिपने से पहले आपको अपना आहार यानी कि जो अपना फलाहार आपको करना है उसे करके खत्म कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसे ध्यान में दें कि जब भी आप गुरुवार का व्रत शुरू करें अपना पूजन अर्चन, तो एक लोटे में जल अवश्य भर के रखें और उस लोटे में आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मीठा गुड़, बहुत ज्यादा आप न डालें, थोड़ा सा डालना चाहिए, और चने की भीगी हुई जो दाल होती है उसे भी आपको जल में डाल लेना चाहिए, और कुछ पीले फूल। इस तरह आप पूजन शुरू करने से पहले जब कलश बनाएंगे तो उसको आपको वहां पे अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद जब आपका पूजन समाप्त हो जाए तो ये जो आपने जल तैयार किया है इसे किसी केले के पौधे में अवश्य डालें। यदि आप केले के पौधे में वहीं बैठ के पूजन कर रहे हैं तो एक छोटा सा घी का दीपक और ये जल केले के पौधे में डालें। तो ये थे गुरुवार को व्रत करने के नियम और उसके फायदे, किस तरह से हम अपने गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।